हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हमारा था तीसरा दिन सुंदरबन में। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी से रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद ये हमारा गेटअप था। ये मेरा बेटू है और मैं उसके पीछे बैठा हुआ हूँ उसके सेफ्टी के लिए। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जब तीसरा दिन जो था हमारा, वो सुबह 6 बजे से ही सफर शुरू होने वाला था, बट ड्यू टू सम सरकमटेंसेस हमारा नाव थोड़ा डिले था, बोट थोड़ा डिले था। इस वजह से हम लोग सुबह सुबह उठकर एंजॉय करने लगे थे। मेरा बेटू मस्ती से झूला झूल रहा था और मैं उसे झूलते हुए बहुत आराम से देख रहा था और बहुत ही सुकून फील हो रहा था। दोस्तों, कि इस तरह की फैमिली ट्रिप में जब भी जाओ तो फैमिली के साथ समय बिताने का जो मजा है वो बिल्कुल अलग ही है। तो चलिए आइए, आपको मैं फिर आगे दिखाता हूँ कि और क्या क्या हम लोगों ने किया आज के दिन। दोस्तों, हमारा सफर हो चुका था शुरू और हम लोगों ने सबसे पहला फ्रंट सीट जो है वो बुक करके बैठ गए थे हम। और हम लोग देखने लगे थे आगे का सुंदर व्यू, क्योंकि जब भी सुबह मॉर्निंग हम लोग उठते हैं तो सुंदरवन का जो व्यू है वो बस देखते ही रह जाते हैं। इतना सुंदर लगता है पानी के किनारों से चारों ओर का नज़ारा, और ऊपर से ये आसमान भी ब्लू कलर का, इस पे इतना जचता है लुक कि क्या ही बोले। दोस्तों, चलिए छोड़िए, आगे बताता हूँ मैं आपको कि आज हम लोग का क्या क्या प्लानिंग है। तो दोस्तों, आज हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होगा व्यू का, वो है लोकनाथ टेम्पल। यहाँ एक लोकनाथ बाबा का टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है। कहा जाता है कि लोकनाथ बाबा एक दिन के लिए आकर इस कुटीर में ठहरे थे और इसी वजह से वो जगह इतनी फेमस है और बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ उनकी पूजा भी होती है। तो चलिए आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह सुबह का व्यू लेते लेते हमारे नाश्ते का समय हो चुका था और आज था नाश्ते में पूड़ी, चने की दाल और एक एग बॉयल। तो दोस्तों, नाश्ता का एंजॉय करते हुए और व्यू का एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ चुके थे। और ये देखिए दोस्तों, इस जगह से आगे का जो किनारा है वो कितना सुंदर लग रहा है। और दो तीन नदियों के पानी जब एक साथ मिलते हैं दोस्तों, तो देखिए कलर भी नदी के पानियों का अलग हो दिखता है। चलिए आइए, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे व्यूज का नज़ारा दिखाता हूँ और प्लीज बने। दोस्तों, आप जब इस रास्ते में चलेंगे तो आपको ढेर सारे लोकल वेंडर्स के दुकान मिलेंगे रास्ते में। जैसे कि मैंने अभी क्रॉस किया इधर से, और बाकी इधर खुला हुआ मैदान है चारों तरफ। धूप काफ़ी ज़्यादा है और मंदिर जो है उस जगह पे है। तो चलिए मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि आप जब भी सुंदरवन का प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आप सही चीज़ें लेकर आए कीजिए और ख़ुद को हमेशा डाब पानी, नारियल पानी और ग्लूकोज वगैरह लेके साथ में चलिए, क्योंकि हमेशा आपको शरीर में पानी की कमी महसूस होगी इतनी गर्मी में। छोटे बच्चे अगर है तो उनके लिए भी इलेक्ट्रोल पाउडर छोटा वाला ले लेना है और हमेशा पानी पिलाते रहना है। और हो सके तो छाता वगैरह भी ले लीजिएगा, जो कि मैं भूल गया, बट कोई बात नहीं, मेरा बेबी ठीक है, बिल्कुल सेफ। तो अब हम लोग जा रहे हैं। जाने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर कैसा है। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने थोड़ा सा जामुन खरीद लिया था जो कि बहुत कस्सा था, मीठा तो नहीं था। तो चलिए आइए, हम लोग देखते हैं मंदिर। हो रहा मंदिर दोस्तों,
शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं भी चलता हूँ, सामने से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों तो यहाँ से विजिट खत्म होने के बाद हम लोग आ गए थे वापस अपने बोट पर और फिर निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट मंजिल की ओर। तो हम लोग यहाँ से जब निकल पड़े थे दोस्तों तो आगे चलते हुए हमें और गर्मी लगने लगी थी और साथ ही साथ एक जगह व्यू ऐसा दिखा जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। आपको मैं बता देता हूँ, ये बोर्ड है आपका इंटीमेशन का, यानी कि आपको सूचना दी जा रही है उस बोर्ड में कि ये जो जगह है ये कभी भी पानी के वजह से डूब जाती है, तो यहाँ पे ना उतरे, खतरा है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ की जो लोकल्स है इनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने जब से आया हूँ इनका सारा जीविका, जो भी रहने का तरीका, जो भी मतलब जीविका है इनका रहने का, वो सारा पानी पे और बोट पे ही डिपेंडेबल है। और ये सारे टूरिस्ट के भरोसे ही ज़्यादातर रहते हैं कि टूरिस्ट आए और इनके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा खाए पिए इंजॉय करे, ताकि इनका भी जो है परिवार चल सके। और इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हार्ड भी होती है मछुआरों की कि क्या ही बताएं। इस पानी में मगरमच्छ का डर है, जंगल में बाघ का डर है, बट फिर भी ये लोगों बिना डरे अपना लाइफ जी लेते हैं और इंजॉय करते हैं दोस्तों। हमें भी अपने लाइफ को इसी तरह एंजॉय करना चाहिए, बाकी सारे टेंशनों को भूलकर लाइफ इसी तरह जीनी चाहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से हमें भी बहुत अच्छी अच्छी सीख मिलती है। तो इसी तरह हम लोग सोचते हुए आगे बढ़ते गए और दोस्तों लोकल साइट सीइंग करते गए। ये देख सकते हैं आप कि पानी के अंदर से हम लोग रास्तों के नज़ारे, घरों के नज़ारे, सुंदर सुंदर व्यू के नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ते गए दोस्तों। तो चलिए आइए मैं फिर आपको आगे और दिखाता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in
ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh. दोस्तों घूमते घूमते हो गया था हमारा समय लंच का। तो लंच में आज का तो जो था मेन्यू वो मैं आपको बता देता हूँ। आज था राइस, दाल, आलू पटल और साथ ही साथ आपका भोला माछ का करी। ये एक मछली है दोस्तों जिसका नाम है भोला भोला माछ, और साथ ही साथ था क्रैब मसाला। तो दोस्तों ये सारा चीज़ एंजॉय करने के बाद हम लोग आराम से खाना खाने के बाद आगे की ओर बढ़ चले, क्योंकि आज का दिन आखिरी था। तो हम लोगों ने इत्मीनान से बड़े आराम से खाना खाकर बाहर के नज़ारों का बड़ी इंजॉय किया, और ये केकड़ा मसाला बहुत ही टेस्टी भी था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आज का हम लोगों ने काफ़ी दिन इंजॉय किया और सारी यादों को समेटते हुए फिर आगे की ओर बढ़ चले थे दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी भी यहाँ आएँ तो इन सारे चीज़ों को अपने मन में बसाएं, क्योंकि नेचर के साथ रहना हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। बहुत ही कम टाइम मिलता है हम लोग को इस तरह के नेचर के बीच रहकर सारी चीज़ों को एंजॉय करने का। तो मैं इसी तरह अपनी सारी यादें अपने साथ समेटते हुए आगे की ओर चल पड़ा था, और हमारा सफ़र इसी तरह धीरे धीरे ख़त्म होने को आया था दोस्तों। तो आइए फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम लोग आगे सफ़र को किस तरीके से एंड करते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों फाइनली हमारी जर्नी का हो चुका था अंत, और हमारा बोट पहुंच चुका था पोर्ट पे, जहां से हम लोग फिर से वापस अपने कैनिंग स्टेशन पे और फिर कैनिंग स्टेशन से अपने घर की ओर बढ़ चलेंगे। तो बोट जल्दी से आकर लग गई थी, हम लोग सब बारी बारी करके अपने सारे सामान के साथ उतर रहे थे दोस्तों। ये देखिए यही वो पोर्ट था जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना जर्नी दोस्तों, और आज हम लोग आ चुके हैं वापस। ये मेरी वाइफ और मेरा बच्चा उतरते हुए, और यहाँ से उतरकर हम लोग फिर यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे दोस्तों, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पिकअप एंड ड्रॉपिंग सर्विस हमारे ट्रैवलर के द्वारा ही प्रोवाइड की गई थी। तो हम लोग फिर यहाँ से ऑटो से होते हुए कैनिंग स्टेशन चले जाते हैं, जो कि दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे हमारी ट्रेन थी कैनिंग स्टेशन से। और ये था दोपहर का नज़ारा दोस्तों कैनिंग स्टेशन के बाहर का। ये होल्डिंग है कैनिंग स्टेशन के बाहर का। यहाँ से हम लोग पैदल जाकर स्टेशन पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद हम लोगों ने टिकट करने के बाद मेरे बेटू ने और मैंने जल्दी से नींबू सोडा पानी पिया। काफ़ी गर्मी लग रही थी हम लोगों को, तो देखिए कितना प्यार से मेरा बेटू जो है वो पानी पी रहा है, सोडा वाटर। और फिर हम लोगों ने एंजॉय करते हुए आगे फिर स्टेशन पर ट्रेन का वेट करने लगे थे। 3 बज चुकी थी दोस्तों, देखिए कितना भीड़ था। ये सारे 50 से 60% पीपल सारे के सारे ट्रेवल करके आज हमारे साथ सब वापस जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो पैकेज है वो हमेशा 3 दिनों का ही होता है। तो काफ़ी सारे बोट एक साथ निकलते हैं और एक साथ ही उनकी जर्नी ख़त्म भी होती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ का जो ट्रेन है काफ़ी सुंदर और साफ़ सुथरा है। यहाँ की हाइजीन, यहाँ का ट्रेन बहुत ही ज़्यादा सुंदर चमक रहा था दोस्तों। हम लोगों ने जल्दी से अपना अपना सीट में बैठ गए और इंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। और ये बाहर का नज़ारा बारिशों वाला हो चुका था, बादल घिर चुके थे चारों ओर। हम लोग बड़ी इंजॉय किया दोस्तों अपने इस जर्नी को, और सारे मोमेंट्स अपने यादों में बसाकर आगे घर की ओर बढ़ चले थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग को इसी तरह देखते रहिएगा दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ये हम लोग उतर चुके थे अब कैनिंग स्टेशन पे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से कैब बुक कर चुके थे, क्योंकि हमारा जो ट्रेन था वो डायरेक्ट हावड़ा से नहीं था बल्कि संतरागाछी से था।
तो दोस्तों चलिए मैं अब अलविदा लेता हूँ हमारी जर्नी के एंड के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह से गाइस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और मैं नए नए अपने जो वीडियोस है वो आपको लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।